फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा 6.2 अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, एक अधिक सामाजिक जटिल सच्चाई की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक आपका है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स चैप्टर से, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। क्लास 12 हिस्ट्री में सीबीएसई बोर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, जो टॉपिक है आज का 6.2 में जटिल सामाजिक सच्चाई, वो बर्नियर के विवरणों पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस से आए थे भारत में, और जो शाहजहां के जो बेटे थे दारा शिकोह, उनके दरबार में भी एज ए डॉक्टर उनके साथ जुड़े रहे। तो फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं आप, किस तरह से वो क्रिटिकल अप्रोच रखे हुए हैं मुग़ल एम्परर के लिए, जहाँ पर वो कहते हैं, यानी आलोचनात्मक विवरण दे रहे हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि भारत में मुग़ल एम्परर, भारत में मुग़ल बादशाह पूरी ज़मीन का मालिक है, लैंड ओनरशिप उसी के पास है, रॉयल ओनरशिप है, क्राउन ओनरशिप है इंडिया में लैंड की, और जो फार्मर्स हैं वो अपनी लैंड के ओनर नहीं है, भूमि के मालिक जो है यहाँ पर किसान नहीं है, लोग नहीं है। तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में होता है, और मुग़ल एम्परर जो है वो क्रूर लोगों का और दरिद्र लोगों का राजा है। ही इज़ द किंग ऑफ द बेगर्स एंड ही इज़ द किंग ऑफ द क्रूएल पीपल, यहाँ पर ऐसा कहा गया था। लेकिन बर्नियर के जितने भी डिस्क्रिप्शन आपने पिछले वीडियोस में पढ़े होंगे, वहाँ पर देखने के बाद ये जो नया टॉपिक है, इसमें हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की सोशल रियलिटी दिखाई देने वाली है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, एक तरह से आप इसको समझ दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा, जिसमें दोनों बातें कॉन्ट्रोडिक्शन हो, विरोधाभास हो सोशल रियलिटी यानी समाज के अंदर। तो कौन सी सोशल रियलिटी दिखाई दे रही है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, while Bernier's preoccupation with projecting the Mughal state as tyrannical is obvious। देखिए, बर्नियर का जो पूर्व में धारणा है, बर्नियर की जो सोच है कि वो मुग़ल साम्राज्य को, मुग़ल दरबार को, भारत के मुग़ल बादशाह को एक तरह से निरंकुश दिखाए, तानाशाह के जैसे दिखाए, यह सामान्य बात है, क्योंकि वह यूरोप से आया हुआ था। उसका पर्सपेक्टिव ही ऐसा था कि वह भारत को और मुग़लों को कंपेयर करता यूरोप के साथ, तो हर बार उसको बुराई ही दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये सामान्य बात है, कोई बात नहीं। हिज डिस्कशंस ऑकेजनली हिंट एट अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, लेकिन उसके जो विवरण हैं, जो उसने जानकारियाँ दी हैं, कभी कभी वहाँ पर ओकेजनली हमें ऐसा लगता है कि एक कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी वो दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी मतलब जहाँ वो चीज़ें देख रहा था नेगेटिव जैसी, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें वो वह प्रेजेंट कर रहा है, ऐसी बातें भी लिख रहा है जो पॉजिटिव जैसी हैं, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लिकेशन, एक जटिलता पैदा हो रही, कॉन्ट्रडिक्शन। सो देयर आर द कॉन्ट्रडिक्शन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्नियर। बर्नियर के द्वारा दिए गए विवरणों में हमको कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास, अपोजिट थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी दिखाई दे रही है। वो क्या है? फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए आप देखिए, ही फेल्ट दैट आर्टिजन्स हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर्स। बर्नियर कहता है कि यहाँ भारत के अंदर, मुग़ल साम्राज्य के अंदर जो आर्टिजन्स हैं, आर्टिजन्स मतलब कारीगर, जो सोने का काम करते हैं, चांदी का काम करते हैं, कपड़े बुनते हैं, धागा बुनते हैं, जो कोई लिखने पढ़ने का काम कर रहे हों, या सोने चांदी लकड़ी का काम कर रहे हों, सेंट परफ्यूम डिओड्रेंट जो भी बना रहे हैं, तो ये आर्टिजन्स होते सारे। तो कारीगर, लकड़ी का काम, सोने चांदी का काम करने वाले जो कारीगर हैं, इनको कोई प्रोत्साहन, इंसेंटिव, इनको कोई इनकरेज नहीं करता, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, कोई बोनस नहीं मिलता, प्रोत्साहन नहीं मिलता, ताकि वो अपने मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकें और प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो भारत में कोई इंसेंटिव नहीं है किसी भी कारीगर के लिए, प्रोत्साहन नहीं कि वो किसी उत्पादन को बढ़ा सके प्रोडक्ट के, और उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। यह कहना किसका है? बर्नियर का। सिंस प्रॉफिट्स वर अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, क्योंकि जो प्रॉफिट था, जो सरप्लस प्रोडक्शन था, सिंस प्रॉफिट्स मतलब बेनिफिट जो है, तो प्रॉफिट्स कौन ले रहा था? अप्रोप्रिएटेड, अधिग्रहण, टेकन अवे, टेकन बाय द स्टेट। राज्य जो था, मुग़ल दरबार था, मुग़ल बादशाह था, या भारत का जो समय राजा था, वह सारा मुनाफा, सारा प्रॉफिट जो कारीगरों का था वह ले लेता था। तो इस तरह से कोई इंसेंटिव कारीगरों को था ही नहीं, कोई इनकरेज उनको करता ही नहीं था। ठीक है, तो उनके लिए समस्या बहुत बड़ी थी। ये कौन कह रहा है? बर्नियर। तो मैन्युफैक्चरर्स वर कॉन्सिक्वेंटली एवरीवेयर इन इंडिया डेक्लाइन। क्या बता रहा है बर्नियर? कि मैन्युफैक्चरर्स, पूरे भारत भर में उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है, जो भी सामान बन रहा है वो पतनशील है। उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं, उत्पादन भारत में हो नहीं रहा है, और ये पतनशील है। तो लगातार भारत में उत्पादन गिरता जा रहा है हर जगह। यह कौन कह रहा है? बर्नियर। दूसरी तरफ एट द सेम टाइम उसी समय बर्नियर यह भी कहता है, ही कंसीडर्ड, वह ये भी कहता है
that vast quantities of the world's precious metals flowed into India at the same time। और इसी दौरान बर्नियर यह भी कहता है कि बड़े पैमाने पर वास्ट क्वांटिटीज, बड़े पैमाने पर वर्ल्ड्स प्रीशियस मेटल्स, दुनिया भर का बहुमूल्य धातु फ्लोड इनटू इंडिया, भारत की तरफ बहा चला आता है। तो यही बर्नियर ने भी कहा है कि दुनिया भर का सोना और चांदी भारत की तरफ बहा आता है। अब इसका मीनिंग क्या है? एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ये मेटल्स कौन था? गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ तक कि भारत से जो उत्पादन किया जाता था वह एक्सपोर्ट यानी कि वह निर्यात किया जाता था, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता था, और एक्सचेंज में गुड्स जब एक्सचेंज होते थे, जब विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था, गुड्स एक्सचेंज होते थे, तो हमको गोल्ड मिलता था, हमको सिल्वर मिलता था। ठीक है। सो ही नोटिस्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी। उसने नोटिस किया, उसने लिखा कि भारत में समृद्ध व्यापारिक समुदाय था, इंगेज्ड इन अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यानी कि लंबी दूरी के व्यापार में वो लोग लगे हुए। लंबी दूरी का व्यापार क्या होता है? देखिए, भारत यहाँ पर है, तो भारत से बाहर दुनिया भर का, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। तो भारत भर से सामान इस्लामिक वर्ल्ड में जा रहा है, सेंट्रल एशिया में जा रहा है, यूरोप जा रहा है ना, अफ्रीका जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना जा रहा है। ठीक है। तो कुल मिला के भारत जो है लंबी दूरी का व्यापार करने वाले समुदाय हैं, दुनिया भर में सामान भेजते हैं और सोना चांदी भारत आता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। इट मीन्स बर्नियर इन हिज डिस्क्रिप्शंस giving the positive reactions also about the Indian economy, about the Indian kingdoms. He is one side, he is telling that the Mughal emperor was not giving any type of incentive to its artisans, but other side he also mentioned about the trade activities of India, the exports of India, how the gold and silver, the precious metals coming from all over the world to India. सो इट इज़ आल्सो द कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पर बर्नियर ने एक जटिल सामाजिक सच्चाई का वर्णन कर दिया। एक तरफ तो यह कहता है कि भारत में पतनशील है, उद्योग व्यापार धंधे उत्पादन होता नहीं है, पतनशील है, कोई प्रोत्साहन किसी को मिल नहीं रहा है कारीगरों को, और सारा जो अधिग्रहण है, करों का अधिग्रहण, सरप्लस प्रोडक्शन जो है, जो मुनाफा होता है कारीगरों का, वो राज्य ले लेता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहता है कि दुनिया भर का सोना चांदी बह करके भारत की तरफ आ जाता है, और यह भी कहता है कि भारत में उत्पादन होता है तो उसका निर्यात किया जाता है, और लंबी दूरी के व्यापार में संलग्न यहाँ पर कुछ व्यापारिक समुदाय भी है। ये कौन कह रहा है? ये बर्नियर ही कह रहा है। यहाँ पर अगर आप इमेज को ध्यान से देखेंगे, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये एक सोने का चम्मच है। यह है गोल्डन स्पून, गोल्ड से बना हुआ स्पून आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे क्या लिखा होगा? अ गोल्ड स्पून स्टड विद द emeralds and rubies, an example of the dexterity of Mughal artisans। यहाँ पर आपको एक गोल्ड स्पून दिखाया गया है जिसमें आपको रूबी और माणिक, ये जो बहुत कीमती स्टोन होते हैं, वो लगे हुए। एग्जाम्पल है किस प्रकार से मुगल कारीगर जो थे बहुत अच्छे थे, निपुण थे इस चीज़ें बनाने में। आप सोर्स भी देख सकते हैं, सोर्स 13, अ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो। तो एक डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो यानी कि यहाँ पर ये हमारा जो बर्नियर यात्री है फ्रांस का, यह एक डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो भी बता रहा है, एक अलग से आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य भी बता रहा है कि किस प्रकार से दुनिया भर से सोना चांदी बाहर आ रहा है, किस प्रकार से कारीगर यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, किस प्रकार किसान ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं, बंगाल में किस प्रकार बहुत सारी फसलें होती हैं। तो कहीं ना कहीं बर्नियर शुरू में राजकीय भूस्वामित्व, रॉयल लैंड ओनरशिप की बात तो करता है, बट अगर बात करेंगे तो उसने इंडिया के पॉजिटिव थॉट्स भी लिखे हैं। तो एक प्रकार से ये क्या करता है, जटिल सामाजिक सच्चाई को बताता है। ये वीडियो आपका सिर्फ पार्ट 1 है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पार्ट 2 वीडियो में इसका आगे का टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी एक्सप्लेन। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई क्या है बताइए। तो हम लिखेंगे एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई का मतलब है कि जब बर्नियर के द्वारा भारत के बारे में विभिन्न विवरण इस प्रकार दिए गए थे कि राज्य जो है किसी प्रकार का प्रोत्साहन व्यापारिक गतिविधियों को और कारीगरों को नहीं देता था, और सारा अधिशेष उत्पादन करों का या फिर सरप्लस प्रोडक्शन जो था वो ले लेता था राज्य, इंसेंटिव भी नहीं देता था, और उत्पादन पतन की तरफ था मुगल साम्राज्य में, यह बर्नियर कहता है। तो दूसरी तरफ बर्नियर यह भी कहता है कि उत्पादन होता था, उसका निर्यात भी होता था, और बदले में दुनिया भर से विनिमय के रूप में सोना और चांदी भारत की तरफ आता था। और यह भी कहता है कि लंबी दूरी के व्यापार में लगे हुए समुदाय भारत में थे, और साथ ही साथ जो है कि कई समुदाय वो समृद्ध समुदाय थे।
तो और बर्नियर खेती के बारे में भी बात करता है कि वहाँ पर खेती में भी लोग लगे हुए थे। बंगाल में विशेष तौर पर कई प्रकार की फसलें होती थी। तो ये क्या है, यहाँ पर बर्नियर ने एक जटिलता भारत के समाज की प्रस्तुत की है और यही एक जटिल सामाजिक सच्चाई है। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भारत के शहरों के बारे में क्या विवरण है, अन्य क्या जानकारी है वो डिस्कस करेंगे। आपको कैसा ये वीडियो लगा ज़रूर बताएं, कुछ कमियां रह गई है ज़रूर बताएं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।